कुरुक्षेत्र पहुंचे कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा ने रविदास धर्मशाला एवं पंजाबी धर्मशाला में निर्माण करों का किया शिलान्यास। इस अवसर पर उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, पूर्व मंत्री व विधायक गीता भुक्कल, लाडवा विधायक मेवा सिंह मौजूद रहे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी के हैं कोई भी गुटबाजी अगर भाजपा और जजपा पार्टी में। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गृह मंत्री अनिल विज की फूटबाजी का भी जिक्र किया। जननायक जनता पार्टी पर तंज कसते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जहां पर दुष्यंत चौटाला जाते हैं वहां तो उनकी पार्टी के विधायक तक नहीं पहुंचते। संगठन विस्तार को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में मजबूती आई है और जब हमें उपयुक्त समय लगेगा तब संगठन की नियुक्तियां कर दी जाएंगी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जिस विश्वास के साथ हमें बहुमत मिलना चाहिए था उतना बहुमत नहीं मिल पाया, मगर फिर भी कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में अपना अच्छा प्रदर्शन किया। मात्र 2% का फर्क रहा। दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में जनभावना को देखते हुए हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा में जाओ, करप्शन मुक्त बन जाओ। दीपेंद्र हुड्डा ने आने वाले 2024 के लोकसभा व विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुनाव लड़ने को तैयार है और कांग्रेस पार्टी से ज्यादा जनता सरकार बदलने को तैयार है और जनता के अंदर सरकार के प्रति काफी रोष है। मंच से घोषणा करते हुए राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर 2 लाख खाली पदों को तुरंत भरा जाएगा। कौशल निगम की तरह कच्ची भर्ती नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा से बीजेपी जेजेपी की अहंकारी सरकार जा रही है और कांग्रेस सरकार आ रही है। हरियाणा से अहंकारी बीजेपी जेजेपी सरकार जाएगी और कांग्रेस सरकार आएगी। हरियाणा में ऐसी सरकार आएगी जो बुजुर्गों को 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन, कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, गृहिणियों के लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर, गरीबों को 100 गज के मुफ्त प्लॉट, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का काम करेगी। हरियाणा में ऐसी सरकार आएगी जो प्रदेश को विकास व खुशहाली के रास्ते पर आगे लेकर जाएगी। लाखों सरकारी पद समाप्त कर दिए गए। हरियाणा विकास की पटरी से उतर गया। हर घर में पढ़े लिखे नौजवान हैं जो प्रदेश में सर्वाधिक बेरोजगारी से निराश है या हताश होकर नशे की तरफ जा रहे हैं। हरियाणा से करीब 5 लाख युवा अपना सब कुछ बेचकर लाखों रुपए खर्च कर विदेश की ओर पलायन कर गए। दीपेंद्र हुड्डा ने ऐलान किया कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने पर 2 लाख खाली पदों को तुरंत भरा जाएगा। कौशल निगम की तरह कच्ची भर्ती नहीं होगी। भ्रष्टाचार के मामले में देश में सबसे ज्यादा बदनाम कोई सरकार हुई है तो प्रदेश की भाजपा जजपा सरकार है। बीजेपी जेजेपी का समझौता 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन और 75% रिजर्वेशन का नहीं बल्कि मिलकर खुलकर भ्रष्टाचार करने का था। उन्होंने आगे कहा कि सरकार में हरियाणा महंगाई में नंबर 1 हो गया है। सबसे ज्यादा वैट के कारण डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस महंगी है। हरियाणा में सबसे महंगी बिजली, बच्चों की स्कूल फीस से हर घर का बजट बिगड़ गया है। उन्होंने भाजपा सरकार के अहंकार का जिक्र करते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोगों का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया है। आज कुरुक्षेत्र में हमारे कई सामाजिक कार्यक्रम थे जिनमें जो हमने हिस्सा लिया। पहले शिरोमणि संत श्री रविदास जी महाराज की रविदास जी महाराज धर्मशाला कमेटी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम था, एक बहुत भव्य कार्यक्रम था। और उसके बाद पंजाबी सभा कुरुक्षेत्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम यहाँ पंजाबी धर्मशाला में था। बाकी भी कई जगह हम जाएंगे। तो ये आज का हमारे कार्यक्रम था। बीजेपी ऐसा कह रही है कि आप लोगों में जो कांग्रेस में फूट है उसकी वजह से अब हम हरियाणा भी जीतेंगे और विधानसभा भी जीतेंगे, लोकसभा भी जीतेंगे। देखिए, फूट जहाँ कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में आज ये स्थिति, और इस सरकार में बीजेपी में है और इस सरकार में है। सरकार में तो 2 गठबंधन है, बीजेपी जेजेपी का, लेकिन वो गठबंधन कैसा है हमें पता है। उचाना में वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि यहाँ से दुष्यंत नहीं लड़ेंगे, तो नारनौल में कप्तान अभिमन्यु कह रहे हैं कि यहाँ से नहीं लड़ेंगे। उसके बाद भाजपा के अंदर धनखड़ साहब का और खट्टर साहब का में कौन सी गुटबाजी है वो सबको पता है। विज साहब की और खट्टर साहब की क्या गुटबाजी है वो सबको पता है। आदमपुर चुनाव हुआ, राव इंद्रजीत जी वोट भी मांगने नहीं आए, वो सबको पता है। कृष्णपाल जी का क्या चल रहा है वो सबको पता है। तो भाजपा के अंदर इतनी भयंकर गुटबाजी, और इस सरकार में बीजेपी और जेजेपी में इतना अंतरकल है। और जेजेपी के अंदर की गुटबाजी की तो मैं जिक्र ही नहीं करूंगा, क्योंकि वहाँ उप मुख्यमंत्री जहाँ जाते हैं वहाँ इनके विधायक भी नहीं आते। ये स्थिति हो गई जेजेपी के अंदर, तो जिक्र भी करने लायक स्थिति नहीं है।
तो अगर कहीं कोई गुटबाजी की कोई शिकार हुई है तो ये सरकार हुई है। उदय भान जी का आज बयान है कि दिसंबर तक कार्यकर्ताओं की लिस्ट आ जाएगी और जो आपके कार्यकर्ता उनका संगठन भी तैयार हो जाएगा। उदय भान जी ने बकायदा देखिए, मुझे पूरा जहाँ तक कांग्रेस पार्टी के संगठन की बात है, लगातार हमारे संगठन में समय समय पर हम सही फैसले ले रहे हैं। हरियाणा में जब सही समय था तो चौधरी उदय भान जी को कांग्रेस हाईकमांड ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मैं समझता हूं कि सलाह से उनको प्रदेश अध्यक्ष के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी दी और उसके बाद से हरियाणा प्रदेश में लगातार कांग्रेस पार्टी मजबूती से इस प्रदेश के परिवर्तन की लड़ाई में आगे बढ़ रही है। ऐसे ही बाकी भी संगठन की प्रक्रिया जब हमें सही लगेगा, उपयुक्त समय हमारे हित में और हमारे हक में ये लगेगा कि ये समय सही है, तब मैं समझता हूँ कि कांग्रेस आला कमान सही समय पे आगे की नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी है। लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव करवाए, सबको साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं, गुटबाजी भी तैयार नहीं है। देखिए, ये मैंने आपको जवाब दे दिया। गुटबाजी है तो अगर आपकी बात सही है, गुटबाजी है तो बीजेपी में गुटबाजी जबरदस्त। धनखड़ साहब में और खट्टर साहब में क्या गुटबाजी है, विज साहब में और खट्टर साहब में क्या गुटबाजी है, राव इंद्रजीत जी क्यों नहीं जो है मुख्यमंत्री जी के कई प्रोग्रामों में जा रहे। और अगर गुटबाजी है तो बीजेपी और जेजेपी में गुटबाजी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी सारी बात, क्योंकि आप शायद उस समय आपने सुनी नहीं बात। सही बात है, इतनी भयंकर गुटबाजी है वो। दूसरी बात है कि अखबार में, टीवी में वो गुटबाजी थोड़ी सी कम छाती है, क्योंकि भाई थोड़ा सा बीजेपी का मीडिया मैनेजमेंट, आप मानो उसको क्या मानो, आज के दिन जो परिस्थिति चल रही है और जो है आज के दिन कांग्रेस एकजुट है। कांग्रेस हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में मजबूती से हरियाणा में सत्ता परिवर्तन के लिए, हरियाणा को विकास के रास्ते पे लेके जाने के लिए संघर्ष कर रही है और कांग्रेस एकजुट है। लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव करवाए जा सकते हैं, कांग्रेस तैयार है इसके लिए? देखिए, मैं ये जो अभी ऐसी चर्चाएं हैं, नहीं, एक बार मैं उनका ले लूँ, आपका भी ले लिया था, इसके बाद फिर ये भी ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ तक अभी जो प्रदेशों के चुनाव के नतीजे आए हैं, ये सही बात है कि जो उम्मीद थी कुछ प्रदेशों में, उसके उम्मीद कांग्रेस पार्टी को उम्मीद के अनुसार कुछ प्रदेशों में नतीजा नहीं मिला। लेकिन जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा के संदर्भ में राजस्थान का जो चुनाव का नतीजा आया है, हरियाणा के साथ वाले सारी राजस्थान की शेखावटी बेल्ट, चाहे वो शेखावटी हो, चाहे साथ लगता अहिरवाल हो, पूर्णतः कांग्रेस पार्टी का स्वीप हुआ है। जयपुर तक, हरियाणा से लेकर, हरियाणा की सीमा से लेकर जयपुर तक 70 सीट है। 70 में से 50 सीट लगभग कांग्रेस पार्टी जीती है। शेखावटी में जो सिरसा और हिसार के साथ लगती, जो किसान बेल्ट कहते हैं, वहाँ पर राजस्थान में 34 सीट है। 34 में से 29 सीट। इतना प्रचंड बहुमत कांग्रेस पार्टी को शेखावटी इस बेल्ट में कभी नहीं मिला है। वहाँ पर ऐसा जो है, तो ये वही बेल्ट भी है जहाँ पर हुड्डा साहब की जिम्मेदारी लगी चुनाव प्रचार की, मेरी जिम्मेदारी लगी, और हम लोग जहाँ जहाँ चुनाव प्रचार में गए, लगभग सारे उम्मीदवार वहाँ से अच्छे बहुमत से, बड़े बड़े मार्जिन से वहाँ जीत के आए हैं। और राजस्थान ओवरऑल भी अगर आप देखें तो 42% वोट उतनी आई है जितनी पिछली बार सरकार के समय आई थी। केवल 1.5-2% का फ़र्क आया है। और इसी तरीके से तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत हुई है। हमें विश्वास है कि हरियाणा में वही होगा, हरियाणा के लोगों की जनभावनाओं के अनुसार मैं कह सकता हूँ वही होगा जो हिमाचल में हुआ, जो तेलंगाना में हुआ और जो कर्नाटक में हुआ। लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हो सकते तो हैं, ये हरियाणा के संदर्भ में देखा जाए, हरियाणा के साथ लगते हिमाचल। कांग्रेस पूरे तैयार है। कांग्रेस से ज्यादा प्रदेश के लोग तैयार हैं। प्रदेश के लोग तैयार हैं। हरियाणा के अंदर, हरियाणा के हर कोने में से एक ही बात आ रही है। पिछली बार मात्र 3900 वोटों का फर्क कांग्रेस और बीजेपी में रह गया था 2019 में, जिसकी वजह से भाजपा की 40 और कांग्रेस की 31 सीट आई। 3900 वोट केवल, जबकि 75 पार का नारा था। अगर पिछली बार 3900 वोट कांग्रेस की ज़्यादा आती तो हमारी 36 सीट आ रही थी। अब पिछली बार से भी ज़्यादा ये सरकार के प्रति लोगों में रोष है, क्योंकि बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर प्रदेश के अंदर जितना भ्रष्टाचार को अंजाम देने का काम किया है। गठबंधन तो 5100 बुढ़ापा पेंशन और 75% प्राइवेट के अंदर रिजर्वेशन के नाम पे किया गया, लेकिन करप्शन असली मुद्दा था। भ्रष्टाचार की फाइलें बंद कराना असली मुद्दा था। भाजपा में जाओ
और अपना जो है सारे करप्शन के अपने मुकदमे बंद कराओ और करप्शन की खुली छूट पाओ। ये करप्शन मॉडल चल रहा है। ये हरियाणा के अंदर लोगों ने देखा। इस बार पूरे हरियाणा के हर कोने से एक ही बात आ रही है, बीजेपी जेजेपी की सरकार जारी है और कांग्रेस की सरकार हुड्डा साहब के नेतृत्व में उदय भान जी की अध्यक्षता में आ रही है। थैंक यू।